Once again, good morning to everyone. और पार्टनरशिप की क्लासेस हमारी चल रही थी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपके साथ एक अलग सा टॉपिक डिस्कस करूंगा। दोस्तों अगेन ये सारे टॉपिक्स 1-1 मार्कर के हैं और इससे आपका मेजर पोर्शन पार्टनरशिप का खत्म हो जाएगा। सेफ रहेंगे आप। टॉपिक में क्या पढ़ना है आज का टॉपिक, और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। बट आई रिपीट, नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स। लिंक हमारा सेम रहेगा। जूम का लिंक जो कल था आज था वही सेम लिंक रहेगा। आज का टॉपिक है दोस्तों डेटर्स। डेटर्स आप सब बच्चों को पता है डेटर्स क्या होते हैं। बेटा क्या कहते हो, डेटर असेट है या लाइबिलिटी है? ये सब बच्चों को पता है। डेटर होते हैं असेट्स जिनसे हमें पैसा लेना होता है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अगर कोई आपसे ये पूछे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स असेट है या लाइबिलिटी, तो पहले तो ये बताइए प्रोविजन असेट है या लाइबिलिटी। बेटा क्लियर होना चाहिए, प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजन होती है लाइबिलिटी। प्रोविजन का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। अगर मैं एक वर्ड लिख दूं तो आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा कि सर प्रोविजन भी क्या है। दोस्तों प्रोविजन भी एक गुल्लक होती है। अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। बट हमारी सिंपल भाषा में प्रोविजन भी क्या होती है? गुल्लक। गुल्लक जैसे मैंने आपको रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बताया था, मैंने आपको बहुत सारे रिजर्व्स बताए थे। मैंने कहा था दीज ऑल आर गुल्लक। इन द सेम वे प्रोविजन भी क्या होता है? गुल्लक होता है। बस एक ही डिफरेंस होता है रिजर्व्स और प्रोविजंस के बीच में। वो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। बाकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होता है। एक बार मुझे फटाफट आप सब बच्चे बता दीजिए दोस्तों, हम गुल्लक बनाते क्यों हैं? क्या पर्पस होता है गुल्लक बनाने का? बस इतना बता दीजिए आप सारे बच्चे। फटाफट दोस्तों चैट बॉक्स में पर्पस बता दीजिए। व्हाई वी आर क्रिएटिंग रिजर्व्स? सेफ्टी के लिए सान्या, रतनदीप, निर्मल। प्रॉफिट अनसर्टेनिटी। बेटा फ्यूचर में लॉसेस। सब बच्चों ने सही आंसर दिया है। फ्यूचर के अंदर अगर कोई लॉस होता है, फ्यूचर का लॉस होता है, इस लॉस से बचने के लिए हम क्या बना लेते हैं? प्रोविजंस। हम क्या बनाते हैं? गुल्लक। हम क्या बनाते हैं? रिजर्व्स। तो बेसिक चीजें आप सबको क्लियर है। एक और चीज आपसे पूछनी थी, बैड डेब्ट्स। ये सब नाम तो आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं। बैड डेब्ट्स वो पैसा होता है जो डूब गया। आप बस इतना बता दो बैड डेब्ट्स हमारी असेट है, लाइबिलिटी है? क्या है बैड डेब्ट्स? बेटा बैड डेब्ट्स असेट है, लाइबिलिटी है, क्या है? जो पैसा डूब गया। दोस्तों ना ही असेट है ना ही लाइबिलिटी है। बैड डेब्ट्स क्या है? बैड डेब्ट्स हमारा एक खर्चा है। हिडन गुडविल के क्वेश्चंस भी हम कराएंगे, डोंट वरी। मैं पास एडजस्टमेंट्स और हिडन गुडविल आपको करा दूंगा। तो बैड डेब्ट्स भी क्या है? बैड डेब्ट्स है हमारा एक एक्सपेंस। चलिए ये 3 बातें हमने आपसे डिस्कस कर ली। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इन 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ये रही बैलेंस शीट। पहले तो मैं आपको एक बार प्रेजेंटेशन बता दूं, बहुत आराम आराम से चलेंगे। पहले प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये 1-1 मार्कर वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह कर लेना, इससे आपकी पार्टनरशिप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये लिखे डेटर्स लिखे 1 लाख, और यहीं पे
माइनस कर दिया जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। 1 लाख के डेटर थे और मान लेते हैं प्रोविजन है 20,000, तो फाइनली नेट आंसर आया 80,000। ये आया नेट आंसर 80,000। अब पहली बात, जो बच्चा गलती करता है दोस्तों, इस 80,000 को तो भूल जाओ, इसको कभी ध्यान मत देना। ये सबसे पहली गलती है स्टूडेंट्स की। आपसे जब भी मैं पूछूं डेटर कितने के हैं, तो आप बोलोगे डेटर है 1 लाख के। फिर मैं आपसे पूछूं प्रोविजन गुल्लक कितनी बनाई है, तो आप बोलेंगे गुल्लक बनाई है 20,000 की। 80,000 कभी नहीं बोलेंगे आप। 80,000 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज होते हैं बच्चे इससे। तो डेटर में से प्रोविजन हम माइनस करते हैं, इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होती है। कुछ बुक्स में बेटा, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता है, ध्यान से देख लें एक बारी, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे अलग अलग बुक्स यूज कर रहे हो। कुछ बुक्स में इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, यहाँ लिखा जाता है डेटर्स 1 लाख और प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, इसलिए प्रोविजन को यहाँ पे लिखा जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 20,000। तो दोनों ही प्रेजेंटेशन अपनी जगह ठीक है, बस मीनिंग समझ आना चाहिए कि सर प्रोविजन क्या होता है, डेटर क्या होता है। चलिए, पहली बात क्लियर, 80,000 से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर हम आपसे पूछें कि प्रोविजन होता क्या है, असेट लायबिलिटी तो होता है, प्रोविजन और क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में बात करें दोस्तों, प्रोविजन होता है एक डर। प्रोविजन क्या होता है? एक डर होता है। किस बात का डर? इस बात का डर कि कहीं कहीं पैसे डूब ना जाएं। प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं? हमें इस बात का डर होता है कि कहीं पैसे डूब ना जाएं, बैड डेब्ट्स ना हो जाए। और इस नुकसान के लिए, ये बैड डेब्ट जो है हमारा एक्सपेंस है, हमारा क्या है? लॉस है। और इस नुकसान के लिए आप पहले से ही क्या बना लेते हो? प्रोविजन। तो बस छोटी सी बात, बिल्कुल ट्रीटमेंट सेम रहेगा। अगर आपको पुरानी बातें याद हैं बेटा, बिल्कुल ट्रीटमेंट सेम रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक और बताया था मैंने आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन रिजर्व्स को भी इसलिए बनाया जाता था कि अगर कोई लॉस होता है, अगर कोई लॉस होता है तो वो इन रिजर्व से निकाला जाएगा। तो इन द सेम वे ये भी वही ट्रीटमेंट है। प्रोविजन क्यों बनाया? ये सब बच्चों को वॉइस आ रही है? चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। यस यस यस, वेरी गुड बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1, आराम आराम से चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सारे क्वेश्चंस यहीं करा दूंगा, 1 मार्क आपका पक्के हो जाने चाहिए। बस आप जरा पेशेंस से साथ साथ देखते जाइए। ये है बैलेंस शीट दोस्तों, ये है बैलेंस शीट और यहाँ पे लिखा है डेटर्स। डेटर्स हैं 1 लाख। और मैं आपको बताऊं, आपने प्रोविजन आपने प्रोविजन नहीं बनाया। इट मींस आपको इस बात का डर है ही नहीं कि पैसे डूब जाएंगे। आपने प्रोविजन नहीं बनाया, आपकी मर्जी है, आपने कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया। और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा था प्रोविजन नहीं है, बट नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि फाइनली कुछ पैसे डूब गए, बैड डेब्ट्स हो गए 15,000 रुपए के। अब बेटा आप सोचो आराम से, आपने कोई भी गुल्लक नहीं बनाई है, प्रोविजन नहीं बनाया, कोई गुल्लक नहीं बनाया और फाइनली पैसा डूब गया 15,000। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सीधा चैट बॉक्स में बताना दोस्तों, ये 15,000 का जो नुकसान है गुल्लक से जाएगा या पॉकेट से जाएगा? बस इतना बता दीजिए।
बेटा ये 15,000 का नुकसान इस गुल्लक से जाएगा या आपकी पॉकेट से जाएगा? खत्म। फटाफट चैट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। बेटा सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। बच्चे कह रहे हैं सर गुल्लक में पैसा है ही नहीं, गुल्लक में पैसा है ही नहीं, इसका मतलब ये सारा का सारा पैसा कहाँ से जाएगा? आपकी पॉकेट से जाएगा। और 12th क्लास में हम इस पॉकेट को क्या बोलते हैं? हम इस पॉकेट को बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सारा नुकसान कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में। अगर मैं इसका आंसर दिखाऊं आपको, तो छोटा सा मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूं। हमारा ये भी टॉपिक रहेगा, हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन। दोस्तों नुकसान सारे कहाँ जाते हैं? नुकसान सारे जाते हैं डेबिट में। यहाँ पे आएगा बैड डेब्ट्स। कितने का नुकसान हुआ है? 15,000 का। ये हमारी क्या है? पॉकेट। तो पॉकेट में रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? डेबिट साइड। नुकसान हो गया। पॉकेट से क्यों गया? बिकॉज आपने कोई प्रोविजन बनाया नहीं था, इसलिए सारा का सारा पैसा पॉकेट से गया। दोस्तों सीबीएसई ने आप बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज चेक करने के लिए 1 साल बैड डेब्ट्स की जगह लैंग्वेज चेंज कर दी, और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। सिर्फ सीबीएसई ने इंग्लिश चेंज करी, उन्होंने लिखा डेटर्स वर अनट्रेसेबल। बेटा लैंग्वेज जरा समझे। डेटर्स वर अनट्रेसेबल, ₹15,000। अब बच्चे कंफ्यूज, ये क्या लिख दिया है? अनट्रेसेबल का मतलब होता है जो दिखाई नहीं दे रहे। कहते हैं ना गुमशुदा की तलाश है, मिसिंग। इसका मतलब 15,000 के डेटर दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब डूब गए। तो बैड डेब्ट्स को लिखने का एक और तरीका होता है अनट्रेसेबल, पैसा डूब गया। और ये सारा पैसा कहाँ से जाएगा? आपके रीवैल्यूएशन से। रीवैल्यूएशन में कितना आ गया? 15,000। बेटा अनट्रेसेबल की बात हो रही है, अनरिकॉर्डेड की बात नहीं हो रही। अनट्रेसेबल का मतलब होता है जो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब आपके डेटर कहाँ गए? डूब गए, भाग गए, मिसिंग है। एक और पॉइंट, आइए एक और चीज, धीरे धीरे करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये लिए बैलेंस शीट, ये हमने बनाए डेटर्स। डेटर्स मैंने लिखे 1 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 20,000। दोस्तों टोटल को कभी मत देखना, इससे कोई मतलब नहीं, ये कंफ्यूज करने वाली चीज है। तो डेटर है 1 लाख के और गुल्लक में पैसा पड़ा है 20,000। आपको डर लग रहा है 20,000 का। नीचे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। अब जरा ध्यान से देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या लिखा है। एडजस्टमेंट नंबर 1 कह रहे हैं कि आपके बैड डेब्ट्स हो गए ₹15,000। अब बताओ अगर 15,000 के बैड डेब्ट्स हो गए तो दोस्तों रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? पेपर में बस क्वेश्चन रीवैल्यूएशन का आना है। 15,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, नुकसान हो गया 15,000 का। ये 15,000 रीवैल्यूएशन में कितना आएगा ये बताइए। वेरी गुड युक्ति। दोस्तों पहले ही आपने क्या बना रखी थी? गुल्लक। तो गुल्लक से पैसे निकालोगे। गुल्लक का क्या नाम है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। गुल्लक में कितने पैसे पड़े थे? 20,000। नुकसान है 15,000 का, तो आपने 15,000 रुपए कहाँ से निकाल लिए? गुल्लक से। इसका मतलब आप सब बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। रीवैल्यूएशन पॉकेट में कुछ नहीं जाएगा, हमारी पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा, सारा का सारा कहाँ से जाएगा? गुल्लक से। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन।
रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, बट अब ध्यान से देखो, जिसके लिए मैंने पॉइंट उठाया था दोस्तों, गुल्लक में पैसा था 20,000, 15,000 का तो नुकसान निकाल लिया। अभी भी आप सबको पता है गुल्लक में कितना बैलेंस है? बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो हमारी गुल्लक में कितना पैसा अभी भी बचा हुआ है? बैलेंस कितना है? बैलेंस है 5,000। 20 में से 15 निकाल लिया, बैलेंस कितना बचा? 5,000। बस अब एक छोटी सी बात आप याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, रिजर्व और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये जो प्रोविजन का बैलेंस है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये एज इट इज कहाँ रखा रहेगा? ये गुल्लक कहाँ रखी रहेगी? ये बैलेंस शीट में रखी रहेगी। बस यही डिफरेंस होता है। अगर सर प्रोविजन की जगह, अगर यहाँ प्रोविजन की जगह रिजर्व लिखा होता, रिजर्व लिखा होता है, तो रिजर्व को हम क्या करते हैं? रिजर्व जो बच जाता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स कौन सी रेशो में? याद है आप सब बच्चों को? कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो बस रिजर्व और प्रोविजन में ये डिफरेंस है, अब आप बच्चों ने बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको प्रोविजन पढ़ा रहा हूं, और प्रोविजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कहाँ रखा रहेगा? बैलेंस शीट के अंदर। चलिए ये भी बात समझ आ गई आपको। एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2। बेटा क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। 1,00,000 के डेटर है, प्रोविजन है 20,000, क्वेश्चन सेम है। नीचे एडजस्टमेंट क्या लिखी है? एडजस्टमेंट लिखी है कि बैड डेब्ट्स, हमारे पैसे डूब गए 28,000। दोस्तों 28,000 रुपए डूब गए। अब बताओ, आप बच्चे ये बताओ रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? बेटा प्रोविजन का मतलब ये होता है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है। प्रोविजंस और रिजर्व्स में ये डिफरेंस होता है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, आपको याद करनी पड़ेगी। जी बताएं फटाफट। अब बताइए आपकी पॉकेट से, आपकी पॉकेट से रीवैल्यूएशन में कितना नुकसान हुआ? डेबिट में कितना नुकसान हुआ? गुल्लक में थे 20,000। वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर एकदम सही दिया। अजीम, सोनिया, यश, यानी सर आपको ये बात तो मेरी समझ आ गई। और याद रखना कहाँ पे आएगा? डेबिट में। तो करेक्ट आंसर इज 8,000। मैं बाकी बच्चों को बता देता हूँ दोस्तों, 28,000 रुपए का आपको नुकसान हुआ था, मगर आपने पहले ही गुल्लक बना रखी है। कितने की? 20,000 की। तो गुल्लक से कितना पैसा निकाल लोगे? प्रोविजन से आप पैसा निकाल लोगे 20,000 रुपए। 20,000 तो आपने गुल्लक से निकाल लिया, बाकी का पैसा आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर आया 8,000। ये होता है बैड डेब्ट्स। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने होते हैं बैड डेब्ट्स के। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट बीच में ऐड करूंगा, क्यों करूंगा? बिकॉज सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये एक छोटा सा पॉइंट दे दिया था। मैं नहीं चाहता आप बच्चे छोड़ के जाएं कुछ भी। बेटा टोटल लॉस था 28,000 का। गुल्लक में कितना पड़ा था? गुल्लक में पड़ा था 20,000। तो 20,000 तो आपने गुल्लक से निकाल लिया, बाकी अभी भी 8,000 का नुकसान है, वो आपकी पॉकेट से जाएगा। वो आपकी पॉकेट को क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीबीएसई सैंपल पेपर का पॉइंट, जरा उसको भी देख लेते हैं। उन्होंने बोला था कि इसकी जर्नल एंट्रीज बताओ। तो बेटा हल्का सा एक याद रख के जाना आपने पेपर में, इसकी जर्नल एंट्रीज। नुकसान हो गया 28,000,
तो मैं एंट्री क्या करूंगा, नुकसान हो गया बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2, क्या डूब गए हमारे डेटर। बस एक बार सैंपल पेपर में है तो एक बार एंट्री बस बता देता हूं आप सब बच्चों को। नुकसान हो गया, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, 28,000 रुपए का नुकसान हो गया। बट सेकेंड एंट्री, दोस्तों ये नुकसान, कुछ पैसा प्रोविजन से गया और कुछ पैसा पॉकेट से गया। अब देखो क्या लिखूंगा मैं, 2, इस नुकसान को मैं खत्म करने जा रहा हूं। 2 बैड डेब्ट्स, कितना नुकसान था, 28,000। इसमें से कुछ पैसा आपने कहां से निकाला, गुल्लक से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट। गुल्लक में पैसा था 20,000 और बाकी पैसा आप निकालेंगे रीवैल्यूएशन से। तो रीवैल्यूएशन में कितना आएगा, 8,000। दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एंट्रीज करा रहा हूं, वो भी रीजन सीबीएसई के पेपर में आया था, इसलिए आपको पता होना चाहिए हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। पहले बैड डेट्स होते हैं, फिर नुकसान की भरपाई होती है। तो ये भी पॉइंट हमारा खत्म। आइए एक और पॉइंट, उसके बाद मैं आपके जरा डाउट्स भी लूंगा। एक और एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बस 1 मार्क के लिए जितना मैक्सिमम सीबीएसई सोच सकती है मैं वो सारे पॉइंट्स आपको करा दूंगा। बस पेपर में जाके रीवैल्यूएशन का ध्यान रखना। जी एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए रीवैल्यूएशन का ध्यान देना। प्रोविजन कभी डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं। ये लो डेटर्स लिख दिए 1,00,000 के। आपकी बुक में यहां लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 20,000। 1,00,000 के डेटर हैं और डर कितने का लग रहा है, गुल्लक बना रखी है 20,000 की। नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे ध्यान से। मेक अ प्रोविजन, मेक अ प्रोविजन एट द रेट ऑफ 21% ऑन डेटर्स। आराम से जरा लैंग्वेज समझें। मेक अ प्रोविजन ऑफ 21% ऑन डेटर्स। मेक का मतलब होता है प्रोविजन बनाना है। बेटा रट के नहीं जाना, लैंग्वेज समझेंगे। मेक अ प्रोविजन, प्रोविजन बनाना है, कितना बनाना है, 21%। किसके ऊपर, डेटर के ऊपर। इट मीन्स अगर मैं देखूं प्रोविजन के बारे में तो प्रोविजन 21%, 21% ऑफ 1,00,000। तो प्रोविजन बनाना है 21,000 रुपए। प्रोविजन क्या होती है हमारी, एक गुल्लक। गुल्लक बनानी है 21,000। बट मेरी नजर गई बैलेंस शीट के अंदर। कहां पे नजर गई मेरी, बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुल्लक में कितना पैसा पड़ा था, 20,000। बेटा गुल्लक में ऑलरेडी 20,000 पड़ा था, क्वेश्चन कह रहा है 21,000 बनाना है। आप मुझे बताओ कितना और बनाना पड़ेगा मुझे, बेटा कितना और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 21,000 बनाना पड़ेगा या 20,000 बनाना पड़ेगा या सिर्फ मात्र 1,000 रुपए और बनाना पड़ेगा। 1,000 रुपए और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो कितना बनाना पड़ेगा, 1,000 रुपए प्रोविजन और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा प्लस। और आपको पता है, आप सब बच्चों को पता है प्रोविजन हमारी क्या होती है, एक लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है, बेटा लायबिलिटी जब भी बढ़ती है, आप सब बच्चों को शॉर्ट में बता देता हूं, लायबिलिटी बढ़ती है तो आपका नुकसान होता है। लायबिलिटी बढ़ने का मतलब आपका नुकसान।
और सारे के सारे नुकसान कहाँ जाते हैं? रीवैल्यूएशन में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ती है तो आप सब बच्चों का नुकसान होता है, और नुकसान रीवैल्यूएशन की कौन सी साइड में आता है? डेबिट साइड में। प्रोविजन 1000, तो यहाँ पे आएगा प्रोविजन 1000 क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई। और इसी के साथ इसी क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लायबिलिटी बढ़ती है तो आपका नुकसान होगा। अब क्वेश्चन में लिखा है मेक अ प्रोविजन, मेक अ प्रोविजन एट द रेट ऑफ 15% ऑन डेटर्स। दोस्तों लॉजिकली सोचो, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। प्रोविजन बनाना है 15%। 15% पता है कितना होता है? 15% का मतलब आपको प्रोविजन बनाना है 1 लाख का 15%। 15,000 बनाना है, 15,000 बनाना है। बट हमारी नजर गई बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में कितना था? 20,000। बेटा मुझे नहीं पता आपके स्कूल्स में या ट्यूशंस में अगर कोई और तरीका बताया है, मैं आपसे एकदम लॉजिकली बात करूंगा, प्रैक्टिकल बात। प्रोविजन बनाना है 15,000, यहाँ लिखा है मेक अ प्रोविजन 15,000। पहले से 20,000 बना हुआ है, बनाना सिर्फ 15,000 है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपके पास पहले से ही एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन, उसमें से क्या करना? उसमें से माइनस कर देना। कितने? 5,000। 20,000 में से जैसे ही 5,000 माइनस करूंगा, अपने आप कितना बन जाएगा? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो 5,000 प्रोविजन में से माइनस करना है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, प्रोविजन हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटी कम होती है तो दोस्तों आपको प्रॉफिट होता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है, और लायबिलिटी अगर कम होती है तो प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में कहा जाता है? क्रेडिट साइड में। तो ये लो रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इससे रिलेटेड, सॉरी एवरीवन, इससे रिलेटेड हम बना रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। ये रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड और ये रीवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड। बेटा बैलेंस शीट में उल्टा होता था, कुछ बच्चे कंफ्यूज मत होना। नॉर्मली डेबिट ये वाली साइड होती है और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। बैलेंस शीट में उल्टा होता था। प्रॉफिट सारे आते हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का फायदा हो गया? 5,000 का। खत्म। और लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा, बेटा लॉस और प्रॉफिट ये प्रोविजन है, ये पार्टनर्स में नहीं बटता। बेटा ये प्रोविजन पार्टनर्स में नहीं बटता, याद रखना। ऑफ कोर्स रीवैल्यूएशन का डिफरेंस पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। अगर मैं रीवैल्यूएशन की बात करूं तो ये पार्टनर्स में बढ़ जाता है जी। और लास्ट पॉइंट जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के, लास्ट पॉइंट भी एक बार देख लेते हैं हम। ये लास्ट एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से करेंगे। मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी करा दी हैं और प्रोविजन के सारे केसेस करा दिए। ये लो बैलेंस शीट, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखे हैं डेटर 1 लाख के, यहाँ पे लिखे हैं डेटर 1 लाख के, और यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मान लेते हैं 8,000 रुपये। प्रोविजन कितना है? 8,000। एडजस्टमेंट, और पेपर में आपको 2 एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं।
एक साथ दो दो एडजस्टमेंट दे रखे हैं, बहुत ध्यान से करना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। दोस्तों पहले एक छोटी सी बात बताओ, ये डेटर के ऊपर जो आपने प्रोविजन बना रखा है, क्या मुझे आप बता सकते हो कितनी परसेंटेज है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, डेटर के ऊपर जो आपने प्रोविजन बनाया हुआ है, ये कितनी परसेंटेज है? आशीष, गौर, गुलशन यादव, रतनदीप, निर्मल, प्रीति, सोनिया, बड़ी जल्दी जल्दी बच्चे बताए थे, मुस्कान, साहिल, यश, कितनी परसेंटेज है? तो ये बात तो सर आपको क्लियर हो गई। परसेंटेज आप सब बच्चों ने सही आंसर दिया है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऊपर लिखा 8,000, नीचे लिखा 1 लाख इंटू 100। बिल्कुल सही दोस्तों, परसेंटेज निकालने बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है, इससे पता लग गया 8,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100। तो पुरानी परसेंटेज कितनी है? 8%। वेरी गुड, ये सब बच्चों ने, शिवांगी वेरी गुड, सब बच्चों ने आंसर ठीक दिया। ये तो मैंने आपसे एक बेसिक पॉइंट वैसे ही पूछ लिया। अब मुझे बताओ, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स हो गए आपके 6,000, पहली एडजस्टमेंट ये है। दूसरा, मेक, एक क्वेश्चन भी आ गया है, मैं जरा क्वेश्चन को भी एक बार देख लेता हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा है। सर दोनों एडजस्टमेंट कनेक्टेड तो नहीं होती ना, मतलब एक एडजस्टमेंट से जो आएगा सेकंड एडजस्टमेंट में कुछ नहीं करना होगा, हमें सेकंड एडजस्टमेंट के लिए बैलेंस शीट से ही करना होगा। जी बिल्कुल सही, दोनों एडजस्टमेंट्स को एक साथ कर लेते हैं। पहला है बैड डेब्ट्स हो गए 6,000, मेक अ प्रोविजन ऑन डेटर्स एट एग्जिस्टिंग रेट। आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या लिख दिया? प्रोविजन बनाना है एग्जिस्टिंग रेट पर। अब आराम आराम से चलना, बहुत अच्छा पॉइंट है। पहले फर्स्ट पॉइंट को हैंडल करते हैं। आइए जरा आंसर, बेटा सेकंड पॉइंट अभी भूल जाओ, पहले फर्स्ट पॉइंट को हैंडल करते हैं। कितने बैड डेब्ट्स हो गए? 6,000 के बैड डेब्ट्स हो गए। 6,000 रुपए डूब गए, 6,000 डूब गए। तो पहला आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, आप ये बताएंगे रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? जल्दी से बताइए, रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है बेटा। 6,000 के बैड डेब्ट्स हैं, गुल्लक में पड़ा था 8,000, तो ये पैसा आप कहां से निकालोगे? ये पैसा निकालोगे गुल्लक से। इसका मतलब रीवैल्यूएशन में ना ही कोई नुकसान है ना ही कोई फायदा है। बेटा रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा बच्चों, प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट तब होता है जब लायबिलिटी कम और ज्यादा होती है। ये तो गुल्लक से पैसा निकाला है, रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। आप सोच रहे हो 2,000 का फायदा हो गया, बेटा फायदा कैसे हो गया? गुल्लक में पड़े थे 8,000, गुल्लक में पड़े थे 8,000, नुकसान कितना हुआ? 6,000। इसका मतलब अभी भी गुल्लक में कितने पड़े हैं? गुल्लक में बैलेंस पड़ा है 2,000। ये प्रॉफिट थोड़ी हुआ, ये तो गुल्लक का बैलेंस है, तो प्रॉफिट नहीं हुआ। मैंने अभी आपको समझाया भी था, ये तो गुल्लक का पैसा है। अगर मैं फर्स्ट एडजस्टमेंट के बाद, रीवैल्यूएशन में तो कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट के बाद अगर मैं आपको बैलेंस शीट बनाता हूं, ध्यान से देखो, मैंने आपके साथ एक न्यू बैलेंस शीट बनाई आफ्टर फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो क्या आप मुझे बच्चे बता सकते हैं हमारे पास प्रोविजन कितना बचा? बेटा क्या कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है हमारे पास प्रोविजन कितना बचा? 8,000, 6,000 या 2,000? प्रोविजन कितना बचा? 2,000 रुपए प्रोविजन बचा। वेरी गुड, क्योंकि नुकसान हुआ था वो हटा दिया। गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है? 2,000।
और अगर बात करूं डेटर्स की, दोस्तों बात करूं डेटर की, तो आपको पता है आपके पास 1 लाख रुपए के डेटर थे, 1 लाख के डेटर थे। कितने डूब गए? मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस ये पूछ रहा हूं कितने पैसे डूब गए। 1 लाख में से 6,000 रुपए तो डूब गए। इसका मतलब आपके पास डेटर बचे कितने? डेटर बचे दोस्तों 94,000। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत आराम आराम से कर रहे हैं। प्रोविजन बचा 2,000 का और डेटर बचे 94। ये है हमारी करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन ये है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पर। बेटे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं बोर्ड में आने के लिए, इसलिए आपको समझ आना चाहिए सर डेटर कितने के बचे 94 और गुल्लक में कितने बचे 2,000। और अब लास्ट पॉइंट, मेक अ प्रोविजन। कह रहे हैं प्रोविजन बनाना है, ध्यान से सुनना, प्रोविजन बनाना है ऑन डेटर। अच्छा डेटर्स पे बनाना है। डेटर कितने के हैं दोस्तों? डेटर हैं हमारे पास, अब डेटर कितने के बच्चे? 94 के। डेटर बचे 94 के। कह रहे हैं एग्जिस्टिंग रेट, जो पहले रेट था, आपको पता है पहले रेट क्या था? पहले रेट था 8%। तो 8% ही कह रहे हैं प्रोविजन बनाना है। जरा देखें 94,000 का 8% कितना हुआ? 94,000 का 8%, वेरी गुड युक्ति। ये प्रोविजन बनाना है 7520। ऐसा क्वेश्चन में बोला है मेक अ प्रोविजन एट एग्जिस्टिंग रेट, ये रहा 7520। दोस्तों अब बहुत ध्यान से देखो, 7520 का प्रोविजन बनाना है। अगर मेरी नजर गई बैलेंस शीट में, मेरी नजर गई बैलेंस शीट में, तो पहले से कितना बना हुआ है? 2,000 पहले ही बना हुआ है। इसका मतलब आपको और बनाना पड़ेगा। कितना और बनाना पड़ेगा? 5,520 रुपए और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। 2,000 पहले ही बना हुआ है, बनाना था 7520। 5,520 रुपए और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपकी लाइबिलिटी, क्या लगता है बेटा? प्रोविजन लाइबिलिटी है। क्या लगता है आपको लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? लाइबिलिटी प्लस होगी या माइनस? जल्दी बताओ, लाइबिलिटी आपको और बनानी पड़ेगी, प्लस करें या माइनस? जल्दी से, लाइबिलिटी क्या होगी? लाइबिलिटी होगी प्लस। और अगर लाइबिलिटी प्लस होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है, तो आपके लिए बेटा, आपके लिए लाइबिलिटी बढ़ना अच्छी बात नहीं है, ये नुकसान है। आपके लिए लाइबिलिटी बढ़ना नुकसान है। नुकसान सारे आते हैं डेबिट साइड में। लाइबिलिटी बढ़ना हमारे लिए क्या होता है? नुकसान। और नुकसान आते हैं डेबिट साइड में। 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने का नुकसान हो गया? 5520। तो ये हो गया आपका नुकसान। और अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ एक बार दोबारा से न्यू बैलेंस शीट बना लो। न्यू बैलेंस शीट, और न्यू बैलेंस शीट में बस इतना बता दो अब प्रोविजन कितना आएगा, सोच के बता दो बेटा, अब प्रोविजन कितना आएगा, बस ये बताइए सोच के। बेटा लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपके लिए नुकसान होता है। लाइबिलिटी का बढ़ना, आप प्रैक्टिकली सोचो, लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए, लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए नुकसान होता है। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, नो डाउट। बेटा कुछ बच्चों को डाउट क्लियर कर दूं, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, मगर लाइबिलिटी के अंदर ये तो रीवैल्यूएशन है, यहाँ पे डेबिट होगा। जी कंफ्यूज मत हो बेटा, लाइबिलिटी तो क्रेडिट होगी।
बट हम यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बना रहे, हम यहाँ क्या बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में क्या होगा, डेबिट होगा, नुकसान है। अभी एक डाउट और बचा है दोस्तों, फाइनली प्रोविजन पता है कितना आएगा? वेरी गुड ऑल ऑफ यू, फाइनली प्रोविजन आएगा 7520। पहले कितना था? पहले था 2000, 5520 आपने और बना लिया, तो प्रोविजन कितना आएगा? 7520। अब चलते हैं डेटर। डेटर पहले कितने थे? 94,000। तो डेटर कितने आएंगे? 94,000। और अब मैं आपसे जरा आराम आराम से बातें करता हूँ, कुछ बच्चों को इसमें डाउट है। बेटा गिव मी टाइम, मैं आराम से डाउट ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये डेटर कैसे आए? बेटा ध्यान से देखें, पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये डेटर कैसे आए। 1 लाख के डेटर थे। आप रटने वाली बातें ना करें, आप बहुत प्रैक्टिकली सोचो। 1 लाख के डेटर थे और उसमें से 6,000 के डूब गए। बेटा अगर 6,000 के डूब गए तो बचे कितने? बचे 94,000। खत्म कहानी। और जो डूबने से नुकसान होता है वो नुकसान हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया गुल्लक से। जो नुकसान होता है वो हमने एडजस्ट कर लिया, मगर डेटर तो हमारे कम हो गए 94। और इन्हीं डेटर्स पे अब आप क्या बनाओगे? एक नया प्रोविजन। तो नया प्रोविजन बनाना है 7520। पहले से बना हुआ है 2000, इसका मतलब आप 5,520 रुपए और बनाओगे। एक बच्चे का डाउट था कि सर लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। बेटा लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, मगर लाइबिलिटी के अकाउंट में। ये लाइबिलिटी का अकाउंट नहीं है। ये कौन सा अकाउंट है? रीवैल्यूएशन। इसके अंदर डेबिट होता है नुकसान। अब एक बच्चा कह रहा था कि सर क्या ये एडजस्टमेंट्स कनेक्टेड होती हैं? यस बेटा, एक के बाद एक एडजस्टमेंट कनेक्टेड है। पहले का ट्रीटमेंट करोगे फिर दूसरे का ट्रीटमेंट करोगे, इन द सेम वे। यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कनेक्टेड नहीं थी, ये अलग अलग क्वेश्चन थे। ये एक अलग क्वेश्चन था, फिर ये एक अलग क्वेश्चन है, ये कोई कनेक्टेड नहीं है। अलग अलग दोनों क्वेश्चंस हैं। मैंने अलग अलग केसेस बना रखे थे, पेपर में अलग अलग आएगा। बट ये बेटा पेपर में एक साथ आएगा, ये कनेक्टेड है। तो इसके साथ साथ हमारा एक डेटर्स और प्रोविजन वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। दोस्तों आज इसके अलावा कुछ नहीं करा रहा। नेक्स्ट क्लास में पास एडजस्टमेंट्स और हिडन गुडविल कोशिश करेंगे आपको कराने की। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।